हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक और नई मेरिटोरियस की वीडियो में। देखिए, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो मेरिटोरियस की काउंसलिंग, फिफ्थ काउंसलिंग जो होने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग जो वैकेंट सीट्स हैं वो बताई जाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो वैकेंट सीट्स है उसके बारे में बताने वाले हैं, तो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जो जनरल कैटेगरी है, तो इसमें लड़के और लड़कियों के लिए कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो सीटें मैं आपको दिखाऊँगा, तो ये जो सीटें थी जो लास्ट काउंसलिंग हुई थी तब जो वैकेंट सीट रह गई थी वो हैं। तो ये जो सीटें हैं ये बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि हो सकता है जिन स्टूडेंट्स को स्टेशन अलॉट हो गया हो वो अपने मेरिट स्कूल में एडमिशन करवाने ना गए हों, तो उनको एब्सेंट मार्क करके वो भेज दी गई हो रिपोर्ट, और वो जो अगर सीटें खाली हैं तो वो इसमें ऐड हो सकती हैं। इसके अलावा जो वुमेन हाउस होल्ड की जो सीटें हैं वो काफ़ी बच गई थी, हो सकता है उसमें से भी कुछ सीटों को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर डिसेबिलिटी की कुछ जो सीटें बच गई हैं उनको भी यहाँ इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी जब 18 जुलाई को सुबह काउंसलिंग शुरू होगी तो एक बार फिर से मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि टोटल कितनी सीट्स हैं जो सुबह शुरू होंगी। इसके अलावा जब फर्स्ट डे की जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में आपको जो वैकेंट सीट्स है उसके बारे में वीडियो के जरिए सारी जो अपडेट्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल अभी आप मान के चलिए जो लास्ट काउंसलिंग खत्म हुई थी तो उस टाइम पे कितनी थी, तो इसमें जो सीटें हैं वो बढ़ भी सकती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम चेक करते हैं सबसे पहले बॉयज़ के बारे में। तो अमृतसर में बॉयज़ की जो टोटल सीट्स है वो 8 सीटें हैं। तो यहाँ पर स्ट्रीम वाइज आप देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें हैं। टोटल सीट जो है वो यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन शॉट लिया है यहाँ पे कॉमर्स नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ से आप खुद ही गेस कर लीजिएगा। जैसे 3 4 7 हैं तो इट मीन्स की एक जो सीट है वो कॉमर्स की यहाँ पे वैकेंट है। तो इसी तरह बठिंडा की बात करें तो यहाँ पे 10 सीटें जो हैं वो वैकेंट है। 4 नॉन मेडिकल की, इट मीन्स की जो 6 हैं वो कॉमर्स की सीटें होंगी। तो उसके बाद फिरोजपुर के लिए 11 सीटें हैं यहाँ पे, गुरदासपुर में 4 सीटें हैं, तो जलंधर में 4 सीटें हैं, लुधियाना में 8 सीटें हैं, पटियाला में कोई नहीं है, एसएस नगर में 2 सीटें हैं, संगरूर में 4 सीटें हैं। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप काउंसलिंग में जाइएगा तो वहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन जरूर लेके जाना। जैसे आप अमृतसर में जाना चाहते हैं, अगर वहाँ पे सीटें फुल हो जाएँ तो आप बठिंडा में जा सकते हैं। बठिंडा में अगर सीटें फुल होती हैं तो आपको कहाँ पे जाना है, फिरोजपुर में जाना है। इस तरह से आपको 3 4 जो ऑप्शन है वो साथ में जरूर रखनी है। इसके अलावा गर्ल्स की बात करूँ तो यहाँ पर अमृतसर में 1 सीट है, बठिंडा में कोई नहीं है, फिरोजपुर में 8 सीटें हैं, गुरदासपुर में 58 सीट्स हैं, तलवाड़ा में 2 सीट्स हैं, जलंधर में कोई नहीं है, लुधियाना, पटियाला, एसएस नगर, संगरूर यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया कि ये जो काउंसलिंग खत्म हुई थी तो वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद अब कितनी जो सीटें हैं वो इसमें ऐड होंगी वो जब काउंसलिंग शुरू होगी तब क्लियर होगा। ठीक है, तब तक आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ पे कितनी सीटें वैकेंट थी। अभी मैं बात करूँगा वुमेन हाउस होल्ड के बारे में। तो वहाँ पर वुमेन हाउस होल्ड में काफ़ी कम स्टूडेंट जो हैं वो जाते हैं, क्योंकि जो रेयर केस होता है ये जिन्होंने वुमेन हाउस होल्ड में अप्लाई किया है वही जाते हैं, क्योंकि जिनके फादर नहीं है सिर्फ वही इसमें जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी जो सीटें हैं यहाँ पे अभी भी वैकेंट हैं। अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, फिर सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी जो स्कूल्स हैं मेरिटोरियस, वहाँ पे सीटें खाली हैं। तो इसमें जो सीटें होती हैं वो रिज़र्व होती हैं वुमेन हाउस होल्ड की, डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स की और ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। तो इस तरह से रिजर्वेशन के हिसाब से जो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग है वो करवाई जाती है। जो स्टूडेंट इसमें रिजर्व में आते हैं तो उनको सीट मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जो सीटें हैं यहाँ पे 37 है, 14 है, 13 38 है, 48 है, 11, 32, 35, 23, 44, 46, काफ़ी सारी सीटें हैं। तो अब मे बी जो लेटर है, लेटर के अकॉर्डिंग हो सकता है कि इसमें से कुछ सीटों को ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये जब सुबह काउंसलिंग शुरू होगी, जैसे मैंने आपको अभी बार बार बता रहा हूँ, काउंसलिंग शुरू होगी तभी क्लियर होगा। तो इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स पिछली काउंसलिंग में 4 जो काउंसलिंग हुई थी उनका नाम आया था बट वो नहीं गए थे, वो भी इसमें जा सकते हैं। जो स्टूडेंट एब्सेंट थे या जिनकी काउंसलिंग हो गई थी बट वो एडमिशन के लिए नहीं गए, वो भी इस काउंसलिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने मना कर दिया था वो भी इस काउंसलिंग में जा सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट अगर एसयू में चला गया था तो वहाँ से वो दोबारा से मेरिटोरियस में जाना चाहता है, वो भी इस काउंसलिंग में जा सकता है। तो जो भी आपके नियर बाय जो स्कूल हैं यहाँ पर मेरिटोरियस स्कूल की जो लिस्ट है सेंटर की, वहाँ पे आप और जाके अपनी जो काउंसलिंग है वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। बाकी और भी जो अपडेट्स होगी वो सुबह में आपको जब काउंसलिंग शुरू होगी तो साथ ही साथ आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। वैकेंसीज के बारे में ये वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, और इसी तरह चैनल